Hello everyone, I hope you all doing great. तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी यूपीपीएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं इंक्लूडिंग माइन इंस्पेक्टर, आयुर्वेदाचार्य, यूपीपीसीएस जे। तो इन सभी की विद ऑफिशियल आंसर की वी विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। ओके, सो इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक विद द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? तो आंसर इज गयासुद्दीन मोहम्मद। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि गयासुद्दीन मोहम्मद कौन था, तो ये थे सक्सीजर ऑफ मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो कि 1175 में इंडिया में इसने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी कह सकते हैं, सक्सीजर ऑफ मोहम्मद गौरी, दैट वाज गयासुद्दीन मोहम्मद एंड ही कन्फर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक विद द टाइटल ऑफ सुल्तान। ओके, सुल्तान की पदवी उसने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? तो 5 years। एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड इन अ गैप ऑफ 5 years। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो फाउंडर ऑफ सनकादी सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म इन उत्तर प्रदेश वॉज निम्बार्का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई थी? तो तेलंगाना विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज कमीशनड इन जुलाई 2022। तो फॉलोइंग स्टेट था तेलंगाना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रमोटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? तो यंग बंगाल मूवमेंट का प्रवर्तक वॉज हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ओके, एंड अगर बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो इन्होंने ब्रह्म सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी इन 1828। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्लिक टू ज्वाइन इस टेलीग्राम चैनल। आपको ये टेलीग्राम पे पीडीएफ इजीली अवेलेबल की जाएगी एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, by which article of the Indian Constitution the chairman and the members of Union Public Service Commission can be removed from their office? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 317 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है एंड ऐसा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है, वर्णित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ईयर या बेसिस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इज? तो 2011 एंड 12। तो ये है आधार वर्ष। बाय दिस भारत में वर्तमान जो भी राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम, इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं थे। तो इसमें से जो सेकंड और फोर्थ हो जाएगा, मीन्स 51A एंड 300A। तो ये दोनों उत्तर आपके सही होंगे। ये दोनों दीज आर्टिकल्स वर नॉट इन द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज ये एक अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन होता है जिसको कि हम साउथ अफ्रीका से अपने देश में लिए हुए हैं। तो अमेंडमेंट्स के थ्रू ये दोनों आए हुए थे, इसीलिए ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी आर्टिकल के आगे A, B, C, D इस तरीके से लग जाता है, तो वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानी कि संविधान संशोधन से ही हमारे संविधान में आता है या उसका एक नियम बनता है। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आपको सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ब्राह्मण गोपद से सुमेलित है, आरण्यक जो जंगलों में लिखे जाते थे ना, तो वो शांखायन से संबंधित है, वेदांग ये 6 होते हैं, क्या क्या, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त एंड ज्योतिष, ये 6 टाइप ऑफ वेदांगा। तो नियुक्त है, निरुक्त ये सही हो जाएगा, बट आपको सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है ना, तो ये उपनिषद विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है बट वी विल मैनेज। तो देखिए यहाँ पे भी नॉट करेक्टली मैच्ड ही पूछा है। तो गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है, मीन्स सहायक नदी, गोदावरी वैनगंगा, कृष्णा दूधगंगा, कावेरी हिमावती, बट नर्मदा की मंड नहीं है। ओके, सो ये नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था, तो आपको बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नर्मदा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी हैं, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन? तो जो भी पंख युक्त होते हैं, विंग्ड होते हैं, मतलब उसमें पंखी जैसी निकली हुई होती है, तो वो परागकण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाइनस में पाए जाते हैं, तो पाइनस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HRA।
ओके, वॉज फाउंडेड एट 1924 वेयर, तो इन कानपुर, कानपुर विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे HRA को फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको अगेन कूट लगाने हैं। तो अरेंज दीज फॉलोइंग कोल माइंस, जो कोयले के खान होते हैं उनको पूर्व, दैट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट, इसको लगाना है। तो रानीगंज है, बोकारो है, बिसरामपुर है, आदिलाबाद है। तो आपको इसका कूट एज इट इज़ मिला हुआ है, बस आपको सही उत्तर लगा देना है 1 2 3 4। तो रानीगंज कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल साइड में। तो ऐसे ही आपको ये बिल्कुल लाइन वाइज से ईस्ट टू वेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। दो न्यूरॉन बीच की खाई को क्या कहते हैं? देखिए, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज, ये साइनेप्स कहलाता है। जो हमारा तुरंत हमारे दिमाग को एक संकेत मिलता है ना कि हाँ अब हमें ये काम करना है, माइंड वगैरह को, तो उनके बीच में गैप्स होती है न्यूरॉन्स के बीच में। तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्स। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स टू कार्बोनाइज्ड सीड्स ऑफ बेटल नट वेर फाउंड? तो देखिए, ऐसा कौन सा स्थल है? ये है वटगल। तो वटगल से वी फाउंड दैट कि सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए थे। आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको एज इट इज़ याद कर लेना होता है। वटगल, आपको वटगल ध्यान रख लेना है। Who among the following has been appointed as the permanent representative of India to the United Nations in June 2022? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ministry of Education Government of India has established a joint venture with which of the following bank for the formation of Higher Education Financing Agency? तो दैट इज़ इन शॉर्ट फॉर्म HEFA। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कैनरा बैंक है, उसके साथ में उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था के गठन के लिए संयुक्त उपक्रम को स्थापित किया गया है। तो कैनरा बैंक विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस उस टाइम के पूछे गए हैं, आपको देख लेना है। अब नेक्स्ट देखिए, ये वन रिपोर्ट पूछा गया है 2021 का। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया था। विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो आपको करेक्ट बताना है कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो वनावरण इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इज विटनेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत था, बिकॉज देखिए जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे वनावरण की वृद्धि देखी गई थी। ओके, देन ये रिपोर्ट FRI ने तैयार की थी, ये भी गलत है। तो न तो 1 न तो 2, नीदर 1 नॉर 2। नाउ नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड? तो सबसे पहले इलाहाबाद में क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और उसकी जो चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप किसने की थी, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब पहली बार इलाहाबाद का सेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड अल बिरूनी राइट हिज ट्रीटाइज तारिक उल हिंद? तो तारिक उल हिंद को लिखा गया था अल बिरूनी के द्वारा, और ये अरेबिक लैंग्वेज में था। ओके, नाउ यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग GS के क्वेश्चंस हम सिर्फ करेंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, क्योंकि ये तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ओके, ऐसे तो आने से नहीं। तो ये 2000 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं कि जैसे इंटू है तो इसका मीन्स हो जाएगा माइनस कर लेना है वहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे इंटू दिया है इंटू 50, तो यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है। तो इसी तरीके से ये आप पुट डाउन करेंगे यहाँ पे, तो 2000 आपका आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोसाइटल बैग ऑफ द सेल? तो ये आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जानते हैं, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, जो भी सेल्स होते हैं, यूजलेस सेल्स हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब अपने अंदर खा जाता है उन सभी को, ताकि जो हमारी बॉडी और सेल्स रहें वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें और बिल्कुल क्लीन रहें, बिल्कुल स्वच्छ एंड साफ रहें। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2, 8 एंड 4। द नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज, तो देखिए 8, 2, 10, 4, 14, तो 14 नंबर पे कौन सा आता है एलिमेंट? दैट इज सिलिकॉन। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ऐसे करके आपको याद भी करवाया गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको याद होगा। तो इस तरीके से 2, 8 एंड 4 आपको ध्यान रख लेना है कि सिलिकॉन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 15 डिग्री लेस दैन ट्वाइस ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, देन द रेशियो बिटवीन द एंगल्स इज। तो ये 13:23 होगा। आपको इसको नोटबुक या फिर कॉपी पेन पे सॉल्व करना होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन रिवॉल्यूशनरी वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विथ सूर्य सेन? तो सूर्य सेन के साथ किसको गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको पता होगा कि जो शस्त्रागार वाला हुआ था, चिटगांव वाला, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, चिटगांव शस्त्रागार वाला, तो ये सूर्य सेन उन्हीं से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि कल्पना दत्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए, ये आयुर्वेदाचार्य का पेपर है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56? तो ये 2% थी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया? तो ये 6th मतलब कि 6वीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत इनमें से कौन सी राज्य की अनुसूचित जनजातियों को इंक्लूड नहीं किया गया है? तो ये नागालैंड विल बी योर करेक्ट आंसर. अदरवाइज मेघालय, त्रिपुरा एंड असम की जितनी भी अनुसूचित जनजाति हैं उनको 6th शेड्यूल के अंतर्गत इनको इंक्लूड किया गया है. 6वीं अनुसूची के अंतर्गत ये लोग हैं. द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कोडिफाइड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड? तो राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो 22 मार्च 1957, 1957, 22 ऑफ मार्च को. अब देखिए जो रिसरपिन है, ये रिसरपिन एक काइंड ऑफ ड्रग है, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. तो ये सर्पगंधा आपने सुना होगा जो च्यवनप्राश ये सब सारी चीज़ों में डलता है. तो रिसरपिन एक काइंड ऑफ ड्रग या दवा है, इसको सर्पगंधा से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे. नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये गुजरात में स्थित है. ओके. गुजरात विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड गुजरात की क्या है कैपिटल? तो गांधीनगर. ओके. Among the following, what was a poison examiner वैद्य called who was always with the king during the Mauryan period? तो ये देखिए मौर्य काल में सदैव राजा के पास एक आदमी रहता था, मतलब वैद्य रहता था, जो किसी भी व्यक्ति को विष या जहर दे दिया जाता था तो उसको टेस्टिंग करता था, एग्जामिन करता था. तो उसको क्या कहा जाता था? उसको जांगलविद कहा जाता था. ओके. नाउ नेक्स्ट. Who among the following was elected unopposed as a president of Indian Hockey Federation in September 2022? तो दिलीप टर्की विल बी योर करेक्ट आंसर. ये निर्विवाद रूप से घोषित किए गए थे. इन विच स्टेट इनकम इज हाई बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज लो? तो कौन सा राज्य जहाँ पे आय तो अधिक है बट वहाँ पे जो मानवीय विकास है वो बहुत ही ज़्यादा कम है? तो ये हरियाणा विल बी योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे मतलब इनकम तो हाई है बट जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी है नहीं. निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसे नियुक्त किया गया है? 16th नंबर के हैं, तो ये है आर वेंकट रमणी. ओके. रिसेंटली इनको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ओके. आर वेंकट रमणी. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक नहीं है फैमिली टाइप. ओके. अदरवाइज एम्पावरमेंट, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी ये सारे ह्यूमन डेवलपमेंट के एक पिलर हो सकते हैं, बट फैमिली टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. द क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया गोज टू? तो ये मोहम्मद गोरी को कहते हैं. 1175 में इसने आक्रमण किया था इन इंडिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया. इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय इसी को देते हैं. Who proposed the environmental integrity and community health model? तो पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव दिया था रेडमैन ने. ओके. आपको बस ये सिंपली रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है. अभी एग्जाम्स में भी आपके बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं. ओके. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डैश बाय द प्रेसिडेंट? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देखिए अपॉइंट किया जाता है, वो इलेक्ट नहीं होता. हालांकि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वहाँ पे हम एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, बहुत सारे एमपी जो सांसद वगैरह होते हैं हम उनको इलेक्ट करते हैं. बट लास्ट में क्या होता है, उन सभी एमपी में से जो एक मेन चेहरा होता है उसको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है. एंड देन राष्ट्रपति जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति मीन्स की प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं, मतलब कि नियुक्त कर देते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री एंड कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आपको इसमें से ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो देश और राजधानी सही सुमेलित नहीं है. तो देखिए सूरीनाम का जॉर्ज टाउन कैपिटल नहीं है. अगर देखा जाए पैराग्वे एसुआनशोन ये सही है. पेरू की राजधानी है लीमा और फिजी की राजधानी है सुआ. ये सारी चीज़ें तो सही है बट सूरीनाम जॉर्ज टाउन का नहीं है. तो ये देश और राजधानी आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? तो देखिए बढ़ती हुई कॉर्पोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेको का प्रारूप, तो ये दोनों ही है क्योंकि इनसे हमारा जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल पॉल्यूटेड हो रहा है.
देन सहज रहन सहन का प्रतिरूप, सादा जीवन उच्च विचार। अगर हम सिंपल लिविंग पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। एंड देन जो हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर हम लोग बहुत ही सारी टेक्नोलॉजीज़ हाई फाई चीज़ें यूज़ करना बंद कर दे तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल लिविंग पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये नॉट मतलब कि पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं होगा, नॉट अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बल्कि जो हमारा इन्वायरमेंट होगा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और हम लोग भी हेल्दी होंगे। अर्बनाइजेशन भी इसका एक प्रमुख कारण है। नगरीकरण लोगों का हो रहा है, लोग आजकल गांव में नहीं रहना चाहते, वो बेसिकली सिटीज़ की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें बहुत सारी फिजिकल सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, तो इस वजह से अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयरबुक 2022, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक वेपन्स? तो रूस के पास सबसे ज़्यादा है। रशिया जो है ना, अभी यूक्रेन रशिया का वॉर तो चल ही रहा है 1 साल से। तो सिप्री का ईयर बुक का रिपोर्ट आया था 2022 का, तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन मेटालिक मिनरल? तो कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? तो ये है एपेटाइट। ओके, एपेटाइट देखिए जो हमें भूख लगती है ना उसको कहते हैं। बाकी मैग्नीसाइट, डोलोमाइट एंड क्रोमाइट तो ये सभी नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। नाउ नेक्स्ट, स्वांते पाम्बो हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये स्वांते पाम्बो स्वीडन देश के हैं। एंड स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ट्राइब एंड स्टेट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ऐसा कौन सा युग्म जनजाति है वो सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए थारू ये तो उत्तर प्रदेश में है। ओके, बुक्सा ये केरला में नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। मुंडा ये झारखंड में है एंड गद्दी विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो बुक्सा भी नहीं है, बुक्सा बुक्सा ये आपको इधर ही मिल जाएंगे, उत्तराखंड सॉरी इधर ही उत्तर प्रदेश झारखंड इधर साइड में मिल जाएंगे आपको। ओके, बुक्सा ये केरला में नहीं होती है। अब यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आपको इकाई का अंक बताना है। तो बेसिकली आपको जो ये लास्ट यूनिट डिजिट होते हैं, मतलब 4 गुणे 9, 9 गुणे 6 और 6 गुणे 6, तो ऐसे करके आपको याद 6 आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ फेस्टिवल नाउ नोन एज लखनऊ महोत्सव बिगिन इन 1975 एंड 76। आपको यूपी पीसीएस में यूपी जी के भी ध्यान रख लेना है। सो लखनऊ महोत्सव इज़ नोन एज नाउ, तो ये 1975-76 से स्टार्ट किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव द टर्म इकोसिस्टम? देखिए इकोसिस्टम दिया था टेंसले ने। ओके, टेंसले विल बी योर करेक्ट आंसर। इकोसिस्टम जो वर्ड है वो दिया था टेंसले ने। विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी? तो ये स्ट्रोम्बोली विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो भूमध्य सागर है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरियन सी, तो उसका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो वो है स्ट्रोम्बोली। फ्रूट विद मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयरन, दैट इज़ वो फल जिसमें बहुत ही ज़्यादा लौह पाया जाता है, तो वो है करौंदा। करौंदा आपने खाया होगा, थोड़ा खट्टा टाइप में लगता है और लाल लाल छोटे छोटे रहते हैं। तो फ्रूट विद मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयरन, तो इसमें करौंदा में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आपको मिले तो खा लीजिएगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द वर्ड आयुर्वेदा इज़ यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आयुर्वेदाचार्य का पेपर है एज यू कैन सी अबव। तो यहाँ पे जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी दैट इज़ रिटन बाई पाणिनि, ये संस्कृत व्याकरण के बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, नॉलेजेबल पर्सन थे। तो इन्होंने लिखा है सॉरी इनके अष्टाध्यायी में जो आयुर्वेदा वर्ड है इसको यूज़ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिविलाइजेशन साइट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो ये हुलास, हुलास विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हरप्पन सिविलाइजेशन है, हरप्पन सभ्यता है और ये पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच मेटल इज़ यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैंस टू स्टोर फूड? तो फूड को स्टोर करने के लिए जो हम लोग डिब्बे यूज़ करते हैं ना, तो वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये स्टेनस, एसएन ये हो जाएगा। तो ये एसएन आपको याद रख लेना है, एसएन विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखिए सुगम्य भारत अभियान इज़ एसोसिएटेड विथ, तो ये जो दिव्यांग जन है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो आपका सही हो जाएगा, इनसे ये रिलेटेड है। और दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला हमारा स्टेट है इन आवर कंट्री इंडिया, तो विच इज़ महाराष्ट्र। ओके, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज अंडर प्रेसिडेंट रूल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स टिल द 20 नवंबर 2022? तो देखिए मणिपुर है, ये 20 नवंबर 2022 तक सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग चुका है। ओके, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट होते रहते हैं आपसी पूर्वोत्तर स्टेट्स में, ईस्टर्न जो भी हमारे स्टेट्स हैं। अभी आपको पता होगा कि असम और अरुणाचल प्रदेश का भी आपसी में
डिस्प्यूट चल रहा था जिसको कि अभी सुलझाया गया है। बहुत टाइम हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी वहाँ पे जाते हैं एंड उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं यूपी पीसीएस जे जीएस, इसका पेपर हम देख लेंगे। बेसिकली हम जीएस के ही क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। ओके, तो देखिए इन विच ईयर इंडियन रुपी वॉज डी वैल्यूड ट्वाइस विद इन अ मंथ। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन हो गया था? तो ये 1991 की बात है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो डॉलर है और रुपया का कंपैरिजन आपको हमेशा देखने को मिलता है। अभी अगर आप देखेंगे ना तो हमारे 80 रुपीज़ ऑलमोस्ट अगर देख लेंगे तो उनके $1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी वैल्यू की जा रही है ना, मतलब हमारे जो रुपीज़ या कॉइन है 1 रुपी के, सॉरी 80 रुपीज़ का, तो हमारा इसका डी वैल्यू होता जा रहा है, मतलब रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है। तो 1991 वैसा एक साल था जब 1992 के लगभग में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आर्थिक जो हम बहुत ज़्यादा विषमता की तरफ बढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, आपको पता होगा, बाय मनमोहन सिंह। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें की गई थी उस टाइम पे। तो 1991 में भारतीय रुपए का एक ही मंथ में 2 बार अवमूल्यन हो गया था, डी वैल्यू कर दी गई थी, करी नहीं गई थी, हो गई थी। ओके, हु among द फॉलोइंग इज करेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये देखिए किरिल गेवोर्गियन है, ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष हैं। ओरिजिनली भागवत गीता इज अ पार्ट ऑफ विच पर्व ऑफ महाभारता। तो ये भीष्म पर्व के हैं। भागवत गीता ये भीष्म पर्व जो है उसका एक पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विराट पर्व, भीष्म पर्व, ये सारे पर्व इसी में भागवत गीता में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ नॉट अ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। तो ये देखिए पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग है ये नॉट अ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, ये सर्विस मतलब कि जो उद्योग सेवा क्षेत्र का ये एक टाइप का उद्योग नहीं है, बल्कि जो इंश्योरेंस होता है, एजुकेशन होता है, बैंकिंग होती है, ये सारी चीज़ें आप उद्योग सेवा क्षेत्र के रूप में आप देख सकते हैं। बट पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग है वो उद्योग या सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। अंडर द Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, how much punishment is prescribed for second conviction? तो देखिए जो स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम है 1986 का जो आया था, इसके अंतर्गत क्या है कि दूसरी बार दोष सिद्धि के कितने दंड की व्यवस्था की गई है। तो देखिए एटलीस्ट अगर देखा जाए इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर नॉट लेस देन 6 months to 5 years एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000 टू ये आपका हो जाएगा 1 लाख। ओके, तो यहाँ आपको जो स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण है, मतलब कि अगर वुमेंस का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है तो उसको प्रोहिबिट करने के, मतलब कि निषेध करने के उद्देश्य से एक्ट आया था 1986 में। तो पनिशमेंट उसकी दी गई थी कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैच करना है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट बी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं, जैसे कि पोलर अर्थ ऑर्बिट, तो ए का आपका 3 हो जाएगा, मतलब कि 500 से लेके 2000 किलोमीटर तक। देन है आपका पार्किंग ऑर्बिट, तो पार्किंग ऑर्बिट का हो जाएगा 35,785 किलोमीटर तक। देन आपका देखिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 35,800 किलोमीटर। एंड देन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बच गया, तो 700 to 800 किलोमीटर तक हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सरखेल जो कि पैदल सेना का प्रमुख है ये बिल्कुल गलत है। बाकी देखिए सदका ये दान से संबंधित है, मुकद्दम ये ग्राम का मुखिया है, बरीद ये मैसेंजर है। ओके, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, सरखेल चीफ ऑफ इन्फेंट्री नहीं है। ओके, चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। हु इज़ चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है। तो देखिए बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब कि 18 उम्र से कम वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं, मतलब उनको बच्चा ही तो कहेंगे ना। तो ये क्या करते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो कि प्रोटेक्शन इनको मिलता है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, क्योंकि वो नाबालिग होते हैं, बिकॉज माइनर एज में उन लोगों को कंसिडर नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी हमारी आई थी रिसेंटली, आई गेस 107, 107 नंबर आया था हमारा, ठीक है। तो देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक आई थी, तो उसकी बात हमारी हो गई। अब बात कर लेते हैं जो ये सूचकांक या इंडेक्स आता है, इसके कुछ मेजरमेंट्स किए जाते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, मतलब शिशु मृत्यु दर,
इसको नहीं काउंट किया जाता है। बाकी आपका जो अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है और चाइल्ड वेस्टिंग है, ये सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है, बट इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट को काउंट नहीं करते हैं। Which one of the following committee incorporated for the first time private expenditure on health and education while estimating poverty in India? तो जो गरीबी को मतलब कौन सी ऐसी संस्था या समिति है गरीबी के आकलन के लिए पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को भी इसने शामिल किया था? तो जो तेंदुलकर समिति आई हुई थी तो उसने ये चीज़ ऐसा किया था, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू किया गया था? तो ये 1 जुलाई 1961 से इसको लागू किया गया था। 1961 ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में, बट आपको 1 जुलाई जो कि डॉक्टर्स डे होता है, जीएसटी डे होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशंस आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? तो कौन से काल के लिए है 15वां वित्त आयोग की सिफारिशें? तो 2021 टू 22 टू 2025-26, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो 2022 से 2026 तक है। तो ध्यान रख लेना है आपको, ये रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन के हैं, पीरियड्स आपको ध्यान रखने हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड थ्रू? तो ये देखिए बीकानेर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। भारत का पहला जो स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ओके, अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस वॉज असिस्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स? तो देखिए जो विषाणु इनमें से कौन सा है जो चेचक के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो है वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बहुत ही एक प्रकार का वायरस है, इससे क्या होता है जो चेचक हो जाते हैं, जैसे दाने दाने माता माई बोलते हैं जिनको, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोड लगाना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स? तो यहाँ पे आपको बात करना है हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका सही हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट नहीं होगा। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो बेरोजगारी भत्ता है, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वृद्धावस्था की जो पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन, तो ये सभी क्या होती हैं कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स का एक एग्जाम्पल होती हैं। सामाजिक सुरक्षा पेमेंट ये नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट बी, यहाँ पे भी आपको लिस्ट 1 टू लिस्ट बी से इसको मैच करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, जो हमारा संविधान का 15वां भाग है, तो 15वें भाग में क्या है, मीन्स की XV, तो इसमें है इलेक्शंस जो निर्वाचन वाला है, इसमें है फिर XVI, इसका हो जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। अगर बात करें बी ऑप्शंस का तो बी का हो जाएगा 1। देखिए ये है हमारा 15वां भाग, उसके बाद ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 17 एंड ये 18। मतलब कि हमारे जो 15वां भाग है 15th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये होता है इलेक्शन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित। एंड देन ये जो सेकंड है ना, ये जो आप 17 नंबर का देख रहे हैं हमारा भाग, तो ये किससे संबंधित हो जाता है, जो राजभाषा होती है, मतलब जिसमें 343 से लेके इसमें आर्टिकल्स पाए जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 18। तो ये 18 किससे रिलेटेड होता है? ये होता है जो इमरजेंसी वाला होता है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस, तो आपात उपबंध से रिलेटेड होता है। ओके, एंड अब अगर बात कर लेते हैं 20, तो ये होता है जो अमेंडमेंट्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में 51A वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें कि हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स होते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भाग 20 यानी कि पार्ट नंबर 20 में है, और ये इसको साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 315, ये आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, टू होम लॉर्ड माउंटबेटन कॉल्ड वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो ये महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ये वन मैन बाउंड्री फोर्स है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज नॉट रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स? तो ये जो रंगराजन समिति है, ये सार्वजनिक बैंकों के जो एकीकरण हुआ था, कंसोलिडेशन या समेकन हुआ था, उससे रिलेटेड नहीं है। जबकि जो नायक, लीलाधर और नरसिम्हन समिति है, ये इससे रिलेटेड है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4, दैट मीन्स डायमेंशंस ऑफ टोटलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण के कुल आयामों पर
शिफ्ट इन द इंटरेस्ट, रुचि में बदलाव, और ग्लोबैलिटी, मतलब कि जो वैश्विकता होती है, ये सभी चीज़ें कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट पे बेस्ड होती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु कैन इस्टेब्लिश ओल्ड एज होम अकॉर्डिंग टू द लॉ? तो विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर सकते हैं? वृद्धाश्रम की स्थापना एक लॉ के अनुसार। विद रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो कुतुब मीनार वॉज डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और सेकंड है द टावर वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग इन 1369। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन से सही हैं। कि बात की जाए अगर कुतुब मीनार सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नाम पे ध्यान रख के इसको बनाया गया था। आप लोगों को जैसा लगता होगा कि कुतुब मीनार है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था तो उनके ही नाम पे बना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनके एक सूफ़ी संत थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उसको याद रखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार को बनवाया था दिल्ली में, और 73 मीटर समथिंग इसकी एक ऊंचाई है। अब देखिए बात कर लेते हैं, ये जो टावर है ये बिजली गिर गई थी इस पर 1369 में, तो ये क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन जो बेसमेंट वाला एरिया है वो इल्तुतमिश ने शुरू करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, बट इसको फाइनली फिनिश किसने किया था, कंप्लीट करवाया था किसने? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का वो दामाद था, सन इन लॉ, एंड उसका एक स्लेव भी था। पहले स्लेव था बट उसको बाद में उसकी शादी करवा देता है अपनी बेटी से, तो वो दामाद भी बन जाता है। इल्तुतमिश किसका बन जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रख लेनी है। द प्रॉपर रिलेशन बिटवीन अपलिंक फ्रिक्वेंसी एंड लो लिंक फ्रिक्वेंसी इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो ये होता है कि सदैव बड़ी बात होती है, मतलब ऑलवेज अ ग्रेटर थिंग। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सदैव बड़ी होती हैं, ये ऑलवेज ग्रेटर कम्युनिकेशन होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेलोसिस, तो ये काइंड ऑफ डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया से फैलता है। देखिए सिलोसिस ऐसे ऐसे करके आ जाता है ना लास्ट में, तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड हो जाएगा, आपको ये ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, नेचुरल गैस ऑकर्स इन गोंडवाना बेड्स, और माइका ऑकर्स इन एबंडेंस इन कोडरमा, और धारवाड़ रॉक्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। तो ये इनमें से केवल 2 सही हो जाएगा, ओनली 2। माइका जो ऑकर्स इन एबंडेंस इन कोडरमा, तो ये अभ्रक जो है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यही सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। From which of the following हड़प्पन civilization sites we find evidences of water conservation? तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण पाया जाता है? तो ये जो देखिए धौलावीरा एक प्लेस है, ये आई गेस गुजरात साइड में पड़ता है, तो वहाँ पे से हड़प्पा सभ्यता के जो जल संरक्षण है, वाटर कंजर्वेशन है, उसके साक्ष्य पाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैच करना है सूची 1 टू सूची 2। तो देखिए यहाँ बात कर लेते हैं, स्माइल जो एक स्कीम आई हुई थी, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई थी इसको, जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो बेगर्स माने कि भिखारी हैं, उनके लिए थी ये। देखिए सेहत है, सेहत का ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड स्वनिधि है, तो ये स्वनिधि वाला हो जाएगा आपका। स्वनिधि एंड सार्थक क्यों है, तो सार्थक क्यों वाला तो एजुकेशन से हो जाएगा। ओके, एंड ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये जो सेहत वाला हो जाएगा ना, फिर से आपको मैं बता दे रही हूँ। देखिए जो स्माइल वाला है तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। सेहत वाला ये राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया था, जो पेंशन वगैरह देने के उद्देश्य से, जो भी हमारी मतलब कर्मचारी नहीं, जो डिफेंस में काम करते थे ना उनको, तो ये डिफेंस से रिलेटेड हो जाएगा सेहत वाला। उसके बाद देखिए फिर है स्वनिधि, तो ये जो जैसे रेडी वाले होते हैं, ठेले वगैरह लगाते हैं ना, तो उनको काम वाम दिलाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। तो सी का हो जाएगा आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और नगरीय जो मामले होते हैं उनमें। और उसके बाद देखिए सार्थक क्यों होता है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो शिक्षा है जो कि हमारी अभी किस में है, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में है, और आपको पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो स्वनिधि है तो ये सार्थक क्यों है तो ये एजुकेशन से है, स्वनिधि है तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से है, सेहत है तो ये डिफेंस से है, स्माइल है तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से है। ओके, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। एट विच प्लेस द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर द रूल ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971।
तो देखिए, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता? तो नन ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा, मतलब इनमें से ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे गर्भापात या ऐसा कुछ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। वो एक्ट आया था 1971 में। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड? तो ये 2005 में इसको पास किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस भारतीय वृत्त चित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? तो ये राइटिंग विद फायर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि राइटिंग विद फायर भारतीय वृत्त चित्र को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था इन 2022। ओके, अभी तो फिलहाल में जो नाटू नाटू सॉन्ग है उन सभी को मिला है, और जो एलिफेंट विस्कर्स है जो मूवी है डॉक्यूमेंट्री टाइप में, उसको आप सभी को पता ही होगा, उसको मिला हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ द ईयर नाटू नाटू वाला है। अब देखिए, बात कर लेते हैं, इन विच ऑफ द स्टेट वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? तो ये गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है, कलोल, गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ भूटान? तो देखिए, भूटान से मेघालय की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, बाकी सिक्किम की लगती ही है, वेस्ट बंगाल की लगती है, असम की लगती है। बट देखिए, असम भी आपको लगता होगा कि नहीं लगती होगी, बट भूटान से जाके लगती है। ओके, तो ये ध्यान रख लेना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? तो ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो ये सही है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी सही है। बट देखिए, ये जो अनटचेबिलिटी है ना, ये अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये इसमें इंक्लूडेड है। आर्टिकल नंबर 17 में, 17 नंबर के आर्टिकल में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य में न आकर मौलिक अधिकार में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये भी सही है, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लिस्टिंग करनी है, आपको सही उत्तर देना है। जैसे जो डस्टलिक एक अभ्यास होता है, तो ये होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ओके, इंडिया और उज्बेकिस्तान। और ईस्टर्न ब्रिज जो होता है, ये होता है इंडिया और ओमान के बीच में। ओमान की कैपिटल है मस्कट। खंजर देखिए, इंडिया और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान खंजर के से आप कर सकते हैं। लमातिये किसके बीच में होता है? इंडिया और सेशल्स के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है, लमातिये इंडिया और सेशल्स, खंजर भारत किर्गिस्तान। ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच होता है? इंडिया और ओमान। और डस्टलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान। तो ये आपको ध्यान रख लेना, और कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, इन विच सिटी ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश अ मीटिंग ऑफ रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड इन 1924? तो ये कानपुर में बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, जो संयुक्त प्रांत उस समय कहलाता था 1924 में, पर अब कहलाता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश। तो सभी संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों को बैठक यहाँ पे किया गया था कानपुर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए जो साहित्यिक कृति हरिकेली नाटक की है, हरिकेली नाटक है ना, इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कहाँ पे? अजमेर में बनवाया गया था। ठीक है, तो इसके कुछ अंश मिलते हैं हरिकेली नाटक में, और ये एक वास्तुकृति थी, मतलब कि एक मॉन्यूमेंट या इमारत कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर द टाइटल बहर उल अज़मर? तो इसके शीर्षक में फारसी अनुवाद किसने किया था? ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में ये जो राजतरंगिणी है ना, तो पर्शियन इसका ट्रांसलेशन किया गया था। राजतरंगिणी, ये कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हैज़ बिन रिटन तो बाई कल्हण। ये राजतरंगिणी एक बुक है, ठीक है, अबाउट कश्मीर, और इसका पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया था, और उसका टाइटल था बह उल असमार। ओके, और ये अकबर के टाइम पीरियड में आया हुआ था। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा, द थेरी गाथा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़? तो ये खुद्दक निकाय, जो खुद्दक निकाय है, इससे रिलेटेड था थेरी गाथा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखिए, भाग 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इस वजह से पार्ट 5 में नहीं है। पार्ट 5 में तो सेंटर है, मतलब केंद्र है,
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा है ना। और पार्ट 2 में 5 से 11 अनुच्छेद तक, आर्टिकल नंबर 5 to 11, तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। देन फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में। एंड देन पार्ट 4 में है जो DPSP मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सम्मिलित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो ये जो सांख्यिकी डे होता है ना, PC महालनोबिस के बर्थ डेट पे, स्टैटिस्टिक्स डे, तो इसको इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सही सुमेलित है। ओके, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लें। जैसे देखिए 9 दिसंबर वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 11 जुलाई को मनाते हैं। वैसे ही पंचायती डे 24 अप्रैल को मनाते हैं, अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट भी किया था, ठीक है। The Autonomous District Council under the 6th schedule of the Constitution of India is not operative to which of the following states of North East India। तो देखिए जो नागालैंड है, नागालैंड की जो कैपिटल क्या है, कोहिमा है। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य पर ये लागू नहीं होती है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, तो ये टोटल 9 है। ये भारत के कितने राज्य ये तटरेखा पर स्थित हैं, तो टोटल 9 है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एज द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑर्बिट, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय इंक्रीज होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो मोरन जो एक इलाका है वो गुजरात में पड़ता है, तो ये पेट्रोलियम प्रोड्यूस नहीं करता है। बाकी देखिए कोसांबा, नवागाम और कलोल, ये सारे जगह जो हैं वो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये आपको इसका सही उत्तर बताना है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो देहांग दिबांग है उत्तराखंड का, ये नॉट मैच्ड है, बिकॉज ये अरुणाचल प्रदेश में इसको देखा जाता है, देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व को। बाकी देखिए जो कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश सही है, और शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ये भी सही है, बट जो देहांग दिबांग है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, न कि उत्तराखंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक नेम हेडक्वार्टर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, जो बैंक नेम है और हेडक्वार्टर्स है, तो यहाँ पे देखिए जो ICICI बैंक ये मुंबई से करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी देखिए जो कॉरपोरेशन बैंक है ये मैंगलोर में है, इंडियन बैंक है ये चेन्नई में है, केनरा बैंक है ये बेंगलुरु में है। ओके, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड, तो ये यूनिसेफ जो कि चिल्ड्रंस फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ये शुरुआत की गई थी कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड है इसको शुरू किया जाएगा यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन के लिए फंड इसमें किया जाता है। देखिए AIIPOIP ग्रांट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के साथ में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इंडिया सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट प्राण, तो देखिए जो प्रोजेक्ट प्राण है इसके अंतर्गत में जो IIC मतलब कि जो IIC मतलब कि जो SC यहाँ पे साइंस वाला हो जाएगा, तो IIC बेंगलुरु ने ऐसा एक प्राण योजना को लॉन्च किया है। ओके, और ये ICU ग्रेड वेंटिलेटर के साथ में विकसित किया है, इंटेंसिव केयर यूनिट के साथ में। अब देखिए यहाँ पे आपको कोडिंग मैच करनी है, जैसे देखिए सूची 1 टू सूची 2 आपको ये मैच कर लेना है। ओके, तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए कोड्स दिए गए हैं माइंस और मिनरल्स, मतलब कि ये खदान है और यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए खेतड़ी कहाँ पाया जाता, मतलब खेतड़ी में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो खेतड़ी में तांबा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गिरिडीह है, तो गिरिडीह में कोयला पाया जाता है, कोल। ओके, और सुंदरगढ़ है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, लौह अयस्क जो आयरन ओर होते हैं ना वो पाए जाते हैं। एंड देन देखिए बॉक्साइट बच गया, तो कोरटपुर में बॉक्साइट पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते हैं खेतड़ी कहाँ पाया जाता है, ये खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। ओके, देन बी का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, गिरिडीह में कोयला।
एंड देन देखिए जो सुंदरगढ़ है यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। एंड देन कोरापुट में बॉक्साइट पाया जाता है। ओके, बॉक्साइट ये किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि झारखंड में देखिए 16 जो लोकसभा मेंबर हैं ये नहीं होते हैं। बाकी देखिए गुजरात में 26, हिमाचल प्रदेश में 4 एंड हरियाणा में 10। तो ये सही आंसर है, बट झारखंड में 16 नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है मैच द फॉलोइंग करके कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्टेट बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं पूनम, बीरा, झूम, पोंदू। तो देखिए पूनम का हो जाएगा केरला में, पूनम केरल से, और ये जो बीरा है ये मध्य प्रदेश में ऐसी कृषि की जाती है, शिफ्टिंग कृषि। झूम ये देखिए असम साइड में की जाती है ना, मतलब मेघालय, मणिपुर उधर साइड में की जाती है। और जो पोंदू है ये उड़ीसा में की जाती है। तो देखिए पोंदू उड़ीसा, झूम असम, बीरा मध्य प्रदेश और पूनम केरल। जैसे ओणम डांस भी है ना, ओणम डांस है केरला का, उसी तरीके से आप पूनम ध्यान रख सकते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक टाइप है केरला में। तो आपका इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पास या फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ये देखिए चांगला है सिक्किम, चांगला सिक्किम में नहीं है और ये परफेक्टली मैच नहीं है। देखिए नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, देवसा हिमाचल प्रदेश और बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर है, बट चांगला सिक्किम में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु, साउथ सेंट्रल रेलवे बेंगलुरु ये परफेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में है, साउथ वेस्टर्न रेलवे ये हुबली में है, बट जो साउथ सेंट्रल रेलवे ये बेंगलुरु में नहीं है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एरोस्पेस कंपनी ओन्ड बाय बिलियनियर जेफ बेजोस? तो जो ब्लू ओरिजिन है ये जेफ बेजोस की कंपनी है, जो कि एरोस्पेस कंपनी है। ओके, The accounts of the state fund for person with disability shall be audited by? तो ये कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ये दोनों के द्वारा ही, ऑप्शन ए एंड बी, अकाउंट्स ऑफ द स्टेट फंड को पर्सन विथ जो डिसेबिलिटी है, मतलब जिसको चल फिर सकने में असक्य है, डिसेबल है वो पर्सन, दिव्यांग या विकलांग है, तो उसके जो राज्य निधि के खाते को ऑडिट करना चाहिए। तो कंप्ट्रोलर भी कर सकता है, मतलब नियंत्रक, और महालेखा परीक्षक ये दोनों ही कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन when the speaker has to vacate मतलब जो अपनी खाली सीट मतलब रिक्त करनी हो, ठीक है, जैसे वैकेंसी इसी वर्ड से मिलके बनी हुई है, खाली सीट। तो his seat in the state legislative assembly he will submit his resignation in his own handwriting with signatures to whom among the following? तो देखिए अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए जब राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अपनी सीट जो वैकेंट करनी हो, रिक्त करनी हो, खाली करनी हो, और अपना जो त्यागपत्र है रेजिग्नेशन लेटर को देना हो अपने हस्तलेख में, तो वो किसको सौंपेंगे, किसको देंगे? तो ये जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ना, उनसे जो जस्ट नीचे का पोस्ट होता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, उनको दे देंगे। तो ये जो राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, उनको दे देंगे कि आप ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर लीजिए। अब देखिए इन विच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट वॉज पास्ड? तो ये 2012 में इसको पास किया गया था, ठीक है। तो लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम ये 2012 में इसको पास किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो ये देखिए कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? तो ये दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों ही, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी, ठीक है, या कोई एक मामले का, किसी भी मैटर का अपना वर्डिक्ट या सुना दिया, तो उस चीज़ को हम एक ठोस, एक सॉलिड प्रूफ मान सकते हैं। मतलब कि वो एक अभिलेख बन गया, वो एक टाइप का रिकॉर्ड बन गया कि ये एकदम अब इस पर मुहर लग चुकी है कि अब इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है अभिलेख का न्यायालय। तो जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ये अगर अपनी तरफ से कुछ भी वर्डिक्ट दे देते हैं तो उसको एक अभिलेख माना जाता है। जैसे पुराने काल के, जो प्राचीन काल के अभिलेखों को संजो कर रखा जाता है ना कि हाँ एक रिकॉर्ड बन गया है ये, तो उसी तरीके से है जो भी इनका वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो उसको अभिलेख का न्यायालय माना गया है। व्हेन वॉज द चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट पास्ड? तो धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था 1890 में। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस तुरंत इसे रट लेना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एंड अरेंज
दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए ये जो विदेशी यात्री आते रहते थे पहले के टाइम पे, तो इसको हमें बिल्कुल कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए फाहियान आए थे, ओके। फिर कौन आया था? वेनसोंग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और उसके बाद आए थे इत्सिंग, ठीक है, इत्सिंग भी आए थे। एंड देन लास्ट में आए थे अलबिरूनी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि ऑप्शन नंबर 3, 4, 1 एंड 2, पहले फाहियान, ओके, फाहियान, फिर ये जो वेनसोंग है, फिर इत्सिंग, फिर आ जाते हैं अलबिरूनी, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखिए जो प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो प्राथमिक घाटा होता है उसको किसके द्वारा नापा जाता है? तो ये जो राजकोषीय घाटा होता है, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट, तो इसके द्वारा इसको नापा जाता है या मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेसवे। तो जो दिल्ली और मेरठ का एक्सप्रेसवे है वो 14 लेन का महामार्ग है, एक्सप्रेसवे है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, पूरी 14 लेन्स है। हमारे यहाँ तो 2-4 लेन्स ही होते हैं, 6 लेन्स होते हैं, तो हम इतने खुश हो जाते हैं, बट 14 लेन दिल्ली से मेरठ तक का एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सेक्शन 23 द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड्स। तो घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 23, ये देखिए धारा पूछी जा रही है, जो आईपीसी सेक्शंस वगैरह की, ये आर्टिकल नहीं पूछे जा रहे हैं, ओके। तो देखिए जो पावर ऑफ ग्रांट इंटरिम एंड एक्सपर्ट ऑर्डर्स होते हैं, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति होती है, ये आर्टिकल नहीं, ये सेक्शन नंबर 23 ऑफ घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये चीज़ प्रोवाइड करता है, ओके। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शिवपद शेखर। तो शिवपद शेखर की उपाधि धारण की थी राजराजा फर्स्ट ने, ओके। शिवपद शेखर की उपाधि जो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो राजराजा प्रथम ने इसकी उपाधि धारण की थी। Who among the following is liable for maintenance under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007। तो देखिए उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव इसका सही हो जाएगा कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से भरण पोषण के लिए उपयोग मतलब कि जो उत्तरदायी होते हैं, तो सॉन है, सॉन एंड ग्रैंडसन है, एंड सॉन एंड डॉटर है। तो जैसे जो हमारे माता पिता हो जाते हैं, जब वो थोड़े पुराने हो जाते हैं, मतलब कि बुढ़े हो जाते हैं और वरिष्ठ नागरिक बन जाते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, तो उनका भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वो देखिए बेटे पे आ जाती है, बेटे और बेटियों पर आ जाती है, और जो उनके पोते होते हैं ग्रैंडसन और बेटों पर। तो ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक्ट आया था 2007 में। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द बैटल ऑफ 10 किंग्स मैंशनड इन ऋग्वेदा टुक प्लेस। तो देखिए जो परुष्णी नदी है, ठीक है, तो उसके तट पर 10 राजाओं का एक युद्ध लड़ा गया था, तो ये ऋग्वेद में उल्लिखित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेयर इज़ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गोइंग टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये जामनगर में स्थापित किया जाएगा, जामनगर गुजरात में, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो माजुली रिवर आइलैंड है ये कहाँ पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में, ओके। तो माजुली रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, ये असम में पाया जाता है, असम में है माजुली रिवर आइलैंड। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022 एंड 23 हाउ मच टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एस्टिमेटेड। तो देखिए ये जो 39.45 लाख करोड़ है, तो ये 2022-23 का जो बजट आया था उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट। तो ये जो झानौर है ये जल विद्युत आधारित एक परियोजना नहीं है, बल्कि जो कोल्डम, रामम और सिंगरौली है, तो ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिमांडिंग डाउरी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो देखिए 2 years ऑफ इम्प्रीजमेंट, 2 वर्ष की कैद है अगर दहेज मांगने पर किसी व्यक्ति को अधिकतम ये सज़ा दी जाती है। लेकिन आजकल हमारे समाज में जो डाउरी सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा चली हुई है। डाउरी गिफ्ट के नाम पे, डाउरी के नाम पे लोग गिफ्ट्स ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने तो कोई दहेज वगैरह लिया नहीं, हम तो सिर्फ गिफ्ट्स ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। लोग गिफ्ट्स के नाम पे दहेज लेते हैं, डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा दी जाती है, बट ऐसा होता नहीं है, लेने वाले लेते ही हैं, देने वाले देते ही हैं, ओके। तो ये एक्ट आया था 1961 की धारा 4 के अंतर्गत, ये व्यक्ति को 2 years की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, 2 वर्ष की सज़ा। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट्स हैं और इसका रीज़न बताना है आपको कि सही है या गलत है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज़ रीजन। तो देखिए भगत सिंह कंप्लीटली एंड कॉन्शियसली वॉज अ सेक्युलर थिंकर,
वो एक धर्मनिरपेक्ष विचारक थे, ठीक है, किसी भी धर्म विशेष के प्रति उनका झुकाव नहीं था, वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे या फेवर में नहीं रहते थे, ठीक है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट रीज़न है, ही यूज टू से दैट कम्युनलिज्म इज ऑल्सो एज बिग एनिमी एज द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड वी हैव टू फेस इट। वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेज़ी उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। तो ये देखिए दोनों ही सही है। वो न तो किसी एक रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो फॉलो नहीं करते थे, बट वो ऐसा नहीं था कि किसी भी एक, अगर वो हिंदू है तो सिर्फ हिंदू के पक्ष में रहेंगे, हिंदू का ही फेवर करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम का फेवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो इस चीज़ को कम्युनिटी के अगेंस्ट में मानते थे। कम्युनलिज्म में उनका, सांप्रदायिकता में उनका एक जो बिलीफ कह सकते हैं वो नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर एंड ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये अनुच्छेद नंबर जो 44 है, आर्टिकल नंबर 44 है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। और जो गोवा एकमात्र हमारा ओनली वन स्टेट है, वहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू किया गया है, ठीक है। अभी बात की जा रही है कि और अन्य जितने भी हमारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। बट Which of the following articles of the Indian Constitution is related to the power of the President of granting pardon? तो ये आर्टिकल नंबर 72 है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति मिलती है, कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दे दिया है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हम हैंग आउट कर देंगे, पर्सन को हम फांसी की सज़ा दे देंगे, बट राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट हो सकते हैं, दे हैव द पावर कि वो क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 72 में ये डिस्कस किया गया है, मतलब ये वर्णित है, इंक्लूडेड है। विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो जो सकरी घाटी होती है, बिल्कुल नैरो होती है, जैसे विंध्य और इधर एक पर्वत और है, तो सतपुड़ा की रेंज है और विंध्य की रेंज है, तो यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो ये नर्मदा तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस में तापी है, तो तापी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। मॉडर्न टीवी स्क्रीन इज़ मेड ऑफ, तो लाइट एमिटिंग डायोड, ओके। तो लाइट एमिटिंग डायोड से आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी होती है, ठीक है, इसीलिए रंगीन हमें खूब दिखाई देती है ना। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, इंडियन रोबोट नेमली व्योमित्र वॉज डेवलप्ड बाई। तो व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो इसरो है, इसके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रेंज इज दोद्दा बेट्टा पीक सिचुएटेड। तो जो नीलगिरी हिल्स है, मतलब कि जो हमारा इंडिया का पूर्वी एंड पश्चिमी पार्ट मिलता है, तो वहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं, तो उसको कहते हैं नीलगिरी हिल्स। और इसकी जो सबसे ऊंची हिल रेंज है, दैट इज़ दोद्दा बेट्टा, ओके। चंद्रयान 2 रोवर एंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम नेम्ड प्रज्ञान इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक उत्पादन प्रणाली है, उसको कौन से के द्वारा चलाया गया था? तो ये देखिए 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल था, तो इसके द्वारा इसको चलाया गया था, ठीक है। द टर्म हिंदुस्तान वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये देखिए ससैनियन जो सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया गया था ससैनियन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेशन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो लकड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद, तो लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बट अगर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर देखा जाए तो ये करेक्ट है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये भी सही है। और देखिए हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, ये भी सही है, बट ये गलत है। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में नहीं है। What are the objectives of Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994? तो ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा टू प्रिवेंट फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, एंड देन टू कंट्रोल द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। जो हमारी सेक्स रेशियो है, मतलब कि अभी भी 943 है आउट ऑफ 1000 बॉयज़ पे, ये इतने लड़के हैं और इतनी ही लड़कियां हैं। तो ये चीज़ हमारा इसको डिक्लाइन करने से रोकने के लिए, सेक्स रेशियो को जो भारत में गिरता हुआ लिंगानुपात है उसको रोकने के लिए, और कन्या भ्रूण हत्या को रोकथाम करने के लिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को 1994 एक्ट के थ्रू यूज़ किया गया है। तो बोथ ए एंड बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए लॉर्ड डफरिन ने कहा था, जब वॉइसरॉय थे, ये कांग्रेस बना था ना, तब ये वॉइसरॉय हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा था फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी क्लास। तो यहाँ पे बस अल्पसंख्यकों की संख्या है, जल्दी ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये जो एजेंसी है। बट फाइनली क्या होता है कि कांग्रेस के थ्रू ही हमारा जो इंडिपेंडेंस है हमको मिलने में बहुत ही ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट ट्रू विद 5G टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पे कूट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो कि है द एग्जिस्टिंग सेल फोन कैन बी यूज्ड। तो ये 5G टेक्निक के बारे में ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है, नॉट ट्रू। मैच द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट्स विद देयर लोकेशन एंड गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखिए कलपक्कम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ओके। एंड देन नरोरा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं। कलपक्कम विच इज़ इन तमिलनाडु, नरोरा विच इज़ इन उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। You have to keep remember this point. What is not true about hologram? तो hologram के बारे में क्या सही नहीं है? It is a light source. तो ये एक light source नहीं है, it is a kind of a 3D picture, और इसको किसी भी स्क्रीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और ये लेज़र से हासिल किया जा सकता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई लेज़र। ये लाइट सोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सॉरी, हाँ, ये एक लाइट सोर्स नहीं है। In which of the following judgments Honorable Supreme Court directed the Bar Council of India to ensure compliance of the Section 32 of Right of Person with Disabilities Act 2016 in law colleges? तो देखिए जो 2016 का एक एक्ट आया था, दिव्यांगजन अधिनियम एक्ट, धारा 32 का, इसको महाविद्यालयों में सुनिश्चित किस लिए करवाया गया था कि ये जो दिव्यांग पर्सन है, डिसेबल्ड के राइट्स, ग्रुप ऑफ अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018 में, तो सुनिश्चित करने का यही आदेश दिया गया था इस निर्णय में, ठीक है। ये निर्णय आया था तो इस चीज़ के लिए। हु वॉज द ऑथर ऑफ द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब? तो ये भगवती चरण वोहरा है, ये ऑथर है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब बुक के, ठीक है। ये एक बुक थी भगवती चरण वोहरा की। नेक्स्ट देखिए, द मीनिंग ऑफ डेह, ये DEH देह का अर्थ क्या था पीरियड, मुगल पीरियड में? तो ये विलेज था, ठीक है। आइडेंटिफाई द सैटेलाइट विच वॉज और वर अनसक्सेसफुल इन लॉन्चिंग। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, INRSS 1H। तो ये अनसक्सेसफुल हो गया था, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं 1, 2 एंड 3 ये सारे ही सक्सेसफुल हुए थे। और इसका जो आपको PDF मिलेगा ना, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वहाँ पे से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, देन आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिल जाएगा, ओके। तो देखिए ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं ये सक्सेसफुल हुए थे, बट अनसक्सेसफुल हुआ था INRSS 1H। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर सेक्शन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखिए पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ ये 30 में है सेक्शन, तो ये सही है। देखिए महिलाओं के साथ क्या होता है, कार्यस्थल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, तो ये एक्ट आया था 2015 का, तो उसमें जो सेक्शंस दिए गए थे, जैसे सेक्शन नंबर 30 में पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी है, कठिनाई निवारण की शक्ति, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो ये B ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंक्वायरी रिपोर्ट आर्टिकल नंबर जो धारा नंबर 17 है सेक्शन 17, तो इसमें नहीं है, ओके। एंड देन देखिए जो न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान, तो ये 27 नंबर के सेक्शन में है, ये सही है। और जो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपेंसेशन है, क्षतिपूर्ति का निर्धारण, कि जो आपके साथ इतना यौन उत्पीड़न हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन कर दे, तो सेक्शन नंबर 15 में है, तो ये भी सही है। बट आपको इसमें से नॉट करेक्टली मैच्ड बताना था, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B इंक्वायरी रिपोर्ट 17 में नहीं है, तो ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर 93 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which of the following is not UP government budgetary
प्लान प्रायोरिटी ड्यूरिंग 2022 एंड 2023। तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है? तो देखिए, जो हायर स्टडी असिस्टेंस टू वुमेन है, तो ये कुछ ऐसा इनके 2022-23 के बजट में ऐसे कुछ प्रायोरिटी इस चीज़ को नहीं दी गई है। बाकी देखा जाए, अगर एक वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर जो कि उज्ज्वला योजना के तहत आती है, वो दी जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर कन्या सुमंगला स्कीम, तो कन्या सुमंगला स्कीम के अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती थी गर्ल्स को, तो वो दी जाएगी। देन फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेटअप बोरवेल्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स टू स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। तो जितने भी सीमांत और लघु कृषक हैं, उनके बोरवेल, तालाब एंड ट्यूबवेल की जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती थी गवर्नमेंट, तो वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें, स्कीम्स वगैरह, ये जो बजट आया हुआ था 2022 एंड 23 का, उसमें प्रायोरिटाइज़ की गई थी। बट जो वुमेन का एजुकेशन हायर स्टडी के लिए था, तो वो चीज़ ऐसा कुछ उसमें था नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन इंडिया? तो देखिए, जो हमारे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित ऐसे कौन से कथन हैं जो सही हैं? तो देखिए, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट ओनली। तो देखिए, ये ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं केवल उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो कथन सही बताना है मुझे। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओनली 2, दैट उनकी जो नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय जो होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उनकी जो कंसल्टेशन के बाद में ही जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट विद कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है, उनकी कंसल्टेशन के बाद ही गवर्नर उनको नियुक्त करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? तो प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है? तो हायर स्पीड जो होती है, अधिक गति, ये इस चीज़ का कोई बेनिफिट या एडवांटेज नहीं है। जबकि देखिए, नो मैग्नेटिक नॉइज़, कोई भी चुंबकीय शोर नहीं होता है, तो ये चीज़ अच्छी है। नो इलेक्ट्रिक नॉइज़, हायर बैंडविथ, बहुत ज़्यादा आपके एरिया कवर करती है, एंड देन आपको बहुत अच्छी बैंडविथ प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज है ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। बट जो इसकी हायर स्पीड है, दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। नाउ देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव अ कॉल भारत चलो भारत से जुड़ो? तो कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? तो इन द कंट्री ऑफ जापान। तो जापान में क्या था कि चलो ये हम इसकी मतलब कि करते हैं कि भारत चलो भारत से जुड़ो। तो आपको पता भी है कि भारत और जापान के बीच में पर्यटन का एक केंद्र साझा किया गया है स्कीम टाइप में, कि इसी के अंतर्गत भारत चलो भारत से जुड़ो, ऐसा कुछ किया गया था। ठीक है। आफ्टर द US डॉलर denominated debt, which of the following currency denominated debt is the second largest component of India's external debt at the end of December 2021? तो देखिए, जो इंडियन रुपी है, जैसा कि आपको बताया मैंने, इसका जो वैल्यू है लगातार कंटिन्यूसली इसका गिरता जा रहा है। $1 इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़। आप समझ सकते हैं कि जो हमारा 80 रुपये है वो $1 के बराबर है। जैसे वहाँ का $1 होगा, उस तरीके से हमारा 80 रुपये है। तो सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना अंतर है, हमारे पैसा का जो गिरावट होती जा रही है। तो यही है US डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से जो इंडियन करेंसी है, नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग स्थित है। अब यहाँ देख लेते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज़ कैरिड आउट बाय। तो देखिए, जो गरीबी का आकलन होता है ना भारत में, तो वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके द्वारा इसको एस्टिमेट किया जाता है, मापा जाता है। आई एम सॉरी, नेशनल स्टैटिक ये नहीं होगा, ये नीति आयोग का एक टास्क फोर्स होता है। नीति आयोग का जो कार्यदल होता है, उसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है। और चलिए जान लेते हैं। और अगर बात करें स्टैटिक्स डे, सांख्यिकी दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? 29 जून को, 29 जून को। नेक्स्ट देखिए फिर, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पनिशमेंट इज़ देयर फॉर द फिल टाइम ऑफेंस ऑफ प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 23?
तो देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा या कैद का प्रावधान है। तो इम्प्रिजनमेंट होती है, कैद होती है ऑफ 3 इयर्स। तो अगर 1994 की धारा 23 में विहित है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व जितने भी निदान या सारी टेक्निक्स हैं तो उसको आप यूज़ कीजिए। अगर आप इन सब का वायलेशन करते हैं, मतलब अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको 3 वर्ष की सज़ा दे दी जाएगी, कैद। अब देखिए हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोग 50 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, 150 तक के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ये हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं फिर। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रिपोर्ट इंटाइटल्ड सफरिंग इन साइलेंस टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ नाइजर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड। तो ये यूनिसेफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो कोविड-19 महामारी के समय पे सफरिंग इन लाइसेंस शीर्षक से नाइजर की जो दुर्दशा थी उसको दर्शाने वाली रिपोर्ट ये जो यूनिसेफ है, चिल्ड्रंस के लिए वर्क करती है, काम करती है, इन्होंने जारी किया था। हु वॉज द ऑथर ऑफ तबकात-ए-अकबरी। तबकात-ए-अकबरी का जो राइटर या ऑथर है निज़ामुद्दीन है। निज़ामुद्दीन विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी फाउंडर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये है तुलुवा कृष्णदेव राय, क्योंकि ये सुलुवा डायनेस्टी की थी, नॉट तुलुवा। तो ये देखिए सलुवा जो लिखा है ना, ये इससे कृष्णदेव राय थे। ओके, अमुक्तमाल्यद इनकी फेमस है, इनसे रिलेटेड है। और देखिए अराविडु, तिरुमाला सुलुवा, नरसिम्हा सुलुवा एंड संगमा, हरिहरा एंड बुक्का। जो आप विजयनगर डायनेस्टी देखते हैं, हरिहर एंड बुक्का नाम के 2 ब्रदर्स ने इसको एस्टेब्लिश किया था, तो वो चीज़ है। बट तुलुवा विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, बिकॉज तुलुवा नहीं होगा, सुलुवा होगा, एस होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ वर इंक्लूडेड इन द एक्ट प्रेयर टू द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो देखिए 9 तरीके के किए गए थे। ओके, और टोटल अभी 21 है। चलिए देख लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल की गई थी। तो ये थी 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये देखिए, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय इट्स गजट नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो ये देखिए सही है, ये उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार अपनी राजपत्रित अधिसूचना से इसे अनुमोदित करे। इट वॉज पास्ड इन 1986। तो ये भी सही है कि महिलाओं का जो अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम है, तो ये 1986 में इसको दिया गया था। और इट इज़ एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष पे लागू नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कोड है, आपको मैच करना है। आत्मनिर्भर भारत, तो ये नवंबर 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था। देन देखिए जो पीएम वानी है, ठीक है, पीएम वानी ये ऑटोमेटिकली मैच्ड है, दिसंबर 2020 में इसको शुरू किया गया था। फिर पीएम कुसुम योजना है, तो ये लड़कियों के लिए था, 2019 से इसको शुरू किया गया था। एंड देन देखिए बचा हमारा आयुष्मान भारत, तो ये 2018 से शुरू किया गया था, झारखंड के रांची से। चलिए इधर भी मैच कर लेते हैं, एक और बार आपका रिवीजन हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020, पीएम वानी दिसंबर 2020, पीएम कुसुम 2019, आयुष्मान भारत 2018। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। विद रेफरेंस टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664। तो दिस इज राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पौंडीचेरी। तो ये गलत हो जाएगा, केवल और केवल एक सही हो जाएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज शेयर्ड बाय 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ऐसी कौन सी लेक है, ये पुलिकट लेक है, और इसको 2 स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में इसको शेयर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे श्रीहरिकोटा आपको पता होगा, सतीश धवन उपग्रह केंद्र है, सैटेलाइट सेंटर है, तो यहीं पे है, पुलिकट लेक पर ही है। और लेगून लेक है ये एक, और 2 स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इसको शेयर करते हैं आपस में। तो ये है आपका पुलिकट लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैज़ द फॉलोइंग मेंबर, गिव द करेक्ट आंसर। तो देखिए लोकसभा 15, राज्यसभा 7 एंड टोटल 22। तो 15 और 7 टोटल मिला के 22, तो यही होते हैं लोक लेखा समिति में पूरे और पूरे
22 सदस्य होते हैं, पूरे 22 मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, क्योंकि 15 लोकसभा के साइड से आते हैं एंड देन 7 रिमेनिंग जो होते हैं 22 में से राज्यसभा से आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स हैज़ मैंशनड द लेंथ ऑफ द लीजेंड ऑफ अनारकली। तो अनारकली का उल्लेख किया है विलियम फिंच ने, जो अनारकली सलीम की दोस्त हुआ करती थी। तो अनारकली का उल्लेख किया है किसने? विलियम फिंच ने, और ये फॉरेन ट्रेवलर थे, इन्होंने मेंशन किया है उनको। ट्रेडिशनली 0 आवर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बिगिंस एट। तो जो देखिए प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चनर टाइम होता है, एक 0 आवर भी होता है हमारे पार्लियामेंट में। इसको हम ही लोगों ने, मतलब कि इंडियन ने ही इसको इनिशिएट किया है, शुरू किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है। तो 0 आवर जो होता है 12 बजे से शुरू होता है, 12 बजे दिन में, जो दोपहर का टाइम होता है ना, उस टाइम पे 1 घंटे का होता है फॉर एन आवर। इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, ETC एक्सेट्रा आर मेड ऑफ विच एलिमेंट। तो देखिए जो नाइक्रोम होते हैं ना, आपने अगर हीटर देखी होगी ना, तो उसमें इस तरीके की कुछ ऐसे तार वगैरह रहती है, ये वायर्स जो होती हैं ना, ये नाइक्रोम की बनी होती हैं। तो देखिए जो आप प्रेस यूज़ करते हैं अपने कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, आयरन करने के लिए, हीटर आपने देखी होगी, और इलेक्ट्रिक केटल होती है, केतलियाँ जो होती हैं, ये सारे नाइक्रोम की बनी होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं तो वो किस चीज़ के बने होते हैं? ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। इसी वजह से इनमें जो खाना वगैरह पकाते हैं ना, तो इसमें चिपकती नहीं, स्टिक नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखिए मोडेम। मोडेम का क्या यूज़ होता है? तो AD कन्वर्जन ओनली, DA कन्वर्जन ओनली। तो ये सारी चीज़ें दोनों ही काम करता है मोडेम। ओके, तो AD एंड DA कन्वर्जन ये दोनों ही सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स ड्यूरिंग शाहजहांस रेन लीडर ऑफ द रिवोल्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये आपका हो जाएगा जो रिवोल्ट ऑफ भील्स इन मालवा, ये लक्ष्मण सिंह, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच्ड है। ये शाहजहां के टाइम पे रिवोल्ट्स हो रहे थे, तो कौन कौन से रिवोल्ट कहाँ पे हुए थे और इसके रूलर्स कौन कौन थे? तो देखिए जब बुंदेलखंड का रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, तो उस टाइम पे चंपत राय हुआ करते थे। रिवोल्ट ऑफ जब कांगड़ा हुआ था तो उस टाइम पे जगत सिंह हुआ करते थे। और जब तिब्बत का रिवोल्ट हुआ था तो इस टाइम पे अब्दाल हुआ करते थे, ठीक है। तो ये तीनों तो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, बट जो रिवोल्ट ऑफ भील इन मालवा हुआ था वो लक्ष्मण सिंह नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड, सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए बात कर लेते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट गोल्स टू इंडियाज एस्पिरेशन इन अमृतकाल फॉर द यूनियन बजट ऑफ 2022 एंड 2023। तो यहाँ पे आपका देखिए हो जाएगा ऑप्शन 1 कह रहा है विकास एवं सर्व समावेशी कल्याण पर जोर, फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। सेकंड कह रहा है कि प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना। तो देखिए ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ A एंड B। तो मतलब कि जो उस टाइम पे हो रही थी इंडियाज एस्पिरेशन इन अमृतकाल फॉर द यूनियन बजट ऑफ 2022 एंड 23, तो फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर एंड प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट जो भी हो रहा था, ये दोनों ही चीज़ें हो रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द पुरानास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है पुराणों का जो 18 पुराण होते हैं उनके रेफरेंस में। तो देखिए जो विष्णु पुराण है ना, ये कंसिडर्ड मोर रिलायबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस। तो जो विष्णु पुराण ये मौर्यों के इतिहास से अधिक मतलब कि मेल जोल खाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो मत्स्य पुराण है ये कंसिडर्ड मोर रिलायबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ आंध्रास, जो आंध्र का इतिहास है वो मत्स्य पुराण से मेल खाता है। तो बिल्कुल बोथ 1 एंड 2 आर राइट आंसर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विष्णु पुराण है इज रिलेटेड विथ मौर्य का जो इतिहास है उससे, हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपको कूट लगाना है, मैच द फॉलोइंग। तो बात कर लेते हैं हड़प्पन साइट्स है और ये क्रॉप्स है, मतलब कि कौन सी हड़प्पन साइट में कौन सी फसल उगाई जाती थी, आपको ये बताना है। तो चनहुद्रो था, तो चनहुद्रो में मस्टर्ड दैट मीन्स सरसों उगाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा में क्या उगाया जाता था? तो ये राइस होता था, जो चावल होते हैं ना, धान वगैरह। वैसे तो पैडी को धान कहते हैं, और जो पका हुआ पैडी हो जाता है, मतलब जो धान पक जाता है, जैसे उसकी जो बालियाँ अलग करके उसको चावल कुकर में पका लेते हैं, तो वो राइस होता है। बट यहाँ पे राइस लिखा हुआ है, तो हड़प्पा में राइस आपको देखने को मिला था। फिर है कुंतासी में, तो कुंतासी में आपको मिला था कोदो। कोदो होता है एक काइंड ऑफ क्रॉप। फिर देखिए जो हुलास, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो हुलास से मिला था तिल, सीसम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम हिंदी वाला भी मैच कर लेते हैं ताकि आपका एक और बार रिवाइज हो जाए। चनहुदड़ो से मिला था सरसों दैट मीन्स मस्टर्ड। उसके बाद हड़प्पा से मिला था आपका
सॉरी, हड़प्पा से आपको तिल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया है, एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। चनहुदड़ो से आपको सरसों मिला था, देन आपको हड़प्पा से मिला था तिल, ओके, एंड देन पुंताशी से आपको मिला था कोदो, एंड हुलास से आपको मिला था धान, हुलास जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि देखिए हड़प्पा से आपको मिला था तिल, ओके, सीसम, एंड देन कुंतासी से कोदो, के से के आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, आप कनेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, एंड देन हुलास से आपको मिला था राइस या धान, एंड बचा चनहुदरो और मस्टर्ड, तो चनहुदरो से मस्टर्ड, ओके। चलिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम में रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है, इंटरनेट। देखिए ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना, ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, ओके। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ तो गलत हो सकती है, बट ये ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है, ओके। यहाँ पे संचार व्यवस्था दी गई है ना, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर और एंटीना, तो ये तीनों चीज़ रहेंगी तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। इंटरनेट की ज़रूरत हम लोगों के फ़ोन्स वगैरह में यूज़ करने को होता है, क्योंकि हमारे फ़ोन में ना ट्रांसमीटर लगा होता है, ना तो रिसीवर लगा होता है, ना ही एंटीना लगा होता है कोई, तो इस वजह से हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना अवेलेबल रहेंगे तो इंटरनेट की कोई भी नीड नहीं होगी। आई गेस यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑफिशियल आंसर की में भी यही चीज़ है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। नाउ देखिए नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो ठोस अवस्था में कौन सी नहीं है, तो ये है CRT नहीं है। बाकी देखिए LED, टनल डायोड और FET, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सॉलिड स्टेट डिवाइस में आती हैं। फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ऑफ एडल्ट वुमेन हुज कंसेंट इज़ मैंडेटरी। अगर वयस्क महिलाओं का जो एबॉर्शन करवाया जाता है, गर्भपात करवाया जाता है, तो उसमें किसकी सहमति बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो देखिए बच्चा अगर वुमन का है तो वुमन का ही कंसर्न होगा, मतलब अगर वो औरत चाहे अपना बच्चा गिराना, गर्भपात करवाना या अबॉर्शन करवाना, तो वो खुद अपनी सहमति, अपनी कंसर्न से वो चीज़ करवा सकती है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसमें उसके माता पिता, भाई, पत्नी, पिता, किसी का भी रोल नहीं होगा, ठीक है, ना ही उसके सास ससुर का। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको घटनाओं को विचार करना है और क्रमानुसार इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, फिर है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, एंड देन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये MTP पहले सबसे पहले आएगा। देन आज आएगा आपका द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, जो महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है वो आ जाएगा। देन देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है ये आ जाएगा। एंड लास्ट में देखिए 2016 में आया था, तो लास्ट सबसे अगर आपको पता भी होगा ना, तो आप सेकंड ऑप्शन सबसे लास्ट है, 2016 में ये लेटेस्ट आया हुआ है, तो आप इसे आप डी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अगर आपको पता होगा 2016 में आया था ये, तो आप ऐसे कर सकते हैं 4132, ये आपका ये कोड है 4132। आप वीडियो पॉज करके भी इसको अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड फॉर विच ही और शी वॉज अवॉर्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। तो देखिए जो गीतांजलि श्री है, रेत की समाधि इनकी एक बुक थी, और डेजी रॉकवेल ने इसका ट्रांसलेशन किया था इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ऑनर दिया गया था इनको। तो गीतांजलि श्री विल बी योर करेक्ट आंसर। इनका टॉम्ब ऑफ सैंड है बुक नेम। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इज इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है, ओके। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉमरेड, कॉमरेड क्या थी, एक अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्र था ये, ठीक है। कॉमरेड वॉज इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए कॉमरेड, अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो मूवी भी है ना। और देखिए फिर नेक्स्ट है नवजीवन। नवजीवन क्या है, ये गुजराती लैंग्वेज में था, ओके। नवजीवन वॉज इन गुजराती लैंग्वेज। फिर स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम, ये मित्रम ऐसे करके आ गया, तो आपको तमिल का थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बोला जाता है म लगा के ऐसे। और
अब देखिए सुलभ समाचार, तो ये बंगाली में आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ऐसे इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन करके लिखिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कॉमरेड इंग्लिश था, देन आपका नवजीवन गुजराती, स्वदेश मित्रन तमिल और सुलभ समाचार बंगाली। नेक्स्ट देखिए, PMI इंडेक्स शोज ट्रेंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो PMI सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। तो देखिए सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, जो सेवा और विनिर्माण है, उसको PMI सूचकांक इंडेक्स ये शो करता है। तो इन ओनली 1 and 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी इंडिया। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को कहा है सोल एंड हार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडियल थिंग है ना, मतलब कि उसमें 5 प्रकार के रिट जारी करता है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से कहा है भीमराव अंबेडकर, और इनकी पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी इंडिया, इसके ये फाउंडर थे। अब देखिए जो पंजाब है वो 5 नदियों के समूह से बना है, जो कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं ऑफ सिंधु रिवर। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। तो पंचनद में कौन सी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इंडस नहीं है, ठीक है। झेलम, सतलज, व्यास, ये सारी नदियाँ इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वॉज नॉट लॉन्च्ड इन 2015। तो PM फसल बीमा योजना जो है ये 2015 में लॉन्च नहीं की गई थी। बाकी अगर देखा जाए ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, तीनों ही ये 2015 में लॉन्च की गई थी। PM फसल बीमा योजना को 2015 में लॉन्च नहीं किया गया था। ओके, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो जो हमारा 21 जून को 21 जून को मनाते हैं ना इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो इस दिन मानवता के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये इस दिन का थीम था, 8वां जो हुआ था, ठीक है, 2022 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स। तो जो मानस है, जो कि इन असम है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। विच स्टार इज़ नियरेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम। तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना, ये हमारा जो है सौर मंडल के सबसे नज़दीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का एक तारा है। अब देखिए यहाँ पे कूट है, आपको ध्यान रखना है, कूट मिलाना है। लिस्ट 1 टू लिस्ट B, कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टिकल्स, विशेषताएं और कण है। तो सबसे पहले देखिए जीरो मास है, इसका न्यूट्रिनो हो जाएगा, जीरो मास न्यूट्रिनो का होता है। अब देखिए B का जो है फ्रैक्शनल चार्ज, जो भिन्नात्मक चार्ज होता है, ये क्वार्क इसको कहते हैं, इसके पार्टिकल को। नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शनल जो स्पिन है, मतलब कि भिन्नात्मक स्पिन, इसको पॉजिट्रॉन, ओके, इसका कण। उसके बाद जो लास्ट बच गया है इंटीग्रल स्पिन, तो ये फोटोन कहलाएगा। ओके, तो ये आपको कोड फिर से लगा देती हूँ मैं। शून्य द्रव्यमान का न्यूट्रिनो, ओके, भिन्नात्मक चार्ज का क्वार्क, ओके, उसके बाद भिन्नात्मक स्पिन का पॉजिट्रॉन, फिर इंटीग्रल स्पिन का फोटोन। ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जो उकाई है ये बनास पर नहीं है, बाकी देखिए बाढ़ सागर सोन पे है, थीन रावी पे है, सलाल चिनाब पे है, बट उकाई ये बनास रिवर पे नहीं है, बहुउद्देशीय परियोजना। तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल सिंगर घराना इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये पटियाला ये संबंधित नहीं है, बाकी उस्ताद राशिद खान सहवासन से हैं, सहसवान से, और प्रभा अत्रे किराना से, और बिरजू महाराज ये कलका बिंदा दीन ये घराना से संबंधित हैं, ठीक है। बट पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये पटियाला से रिलेटेड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। तो आशा कर्मी जो हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनको WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। जो आशा कार्यकर्ता होती है ना, हमारे गांव वगैरह में देखा होगा आपने, उन्हीं को मिला है। What is the name of the digital platform that Supreme Court of India has started to convey its interim stay and bail orders quickly?
तो ये जो फास्टर है, फास्टर बिल्कुल क्विक में, बिल्कुल क्विकली जो भी जमानत आदेशों का या अंतरिम स्थगन है, कोई भी चीज़ स्थगित की जा रही है, स्टे लगाया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों की फास्टर नाम का एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ताकि ये सारी चीज़ों को जल्दी कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो ये जो देखिए लैफर वक्र होता है ना, ये इकोनॉमिक्स में आता है, तो ये वक्र दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। लैफर वक्र रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 व्हाट सरचार्ज हैज़ बीन लीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो देखिए 15% हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की जितनी भी परिसंपत्तियां होंगी, ओके, तो उन पे दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ पर अधिभार लगेगा, वो लगेगा 15%। तो वो 1 अप्रैल 2022, ये तो पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया था क्योंकि उस टाइम ही एग्जाम हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 138 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे बेरोबारी केस, ठीक है, सबसे पहले बेरोबारी केस आ जाएगा, उसके बाद सज्जन सिंह केस आ जाएगा। बेरोबारी केस आई गेस 1960 के समथिंग कुछ एरा में आया था। फिर गोलखनाथ केस आ जाएगा और केशवानंद भारती केस आ जाएगा 1973 के टाइम पे। तो यही आपको लगाना है 2, 1, 3, 4, ये आपकी कोडिंग हो जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा बेरोबारी केस, सज्जन सिंह केस, देन उसके बाद गोलखनाथ केस, फिर केशवानंद भारती केस। सबसे बड़ी आज तक की है केशवानंद भारती केस, 1973 में आई थी और बहुत बड़ी बेंच इसमें लगी हुई थी। फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ enumerated द राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू हियरिंग। तो अनुच्छेद नंबर जो 21 है, आर्टिकल नंबर 21 ये प्रोवाइड करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो जीविका का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, एंड जो राइट टू डिग्निटी है, राइट टू हियरिंग है, सुनवाई और सम्मान का अधिकार ही अनुच्छेद 21 के अधिकार निकाले हैं इनसे, ठीक है। गिजली वॉज द फेमस राइटर ड्यूरिंग विच हुज पीरियड। तो ये अकबर के टाइम के गिजाली एक बहुत ही विख्यात रचनाकार हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एका मूवमेंट इन अवध। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में एका मूवमेंट चलाया गया था, जो लगान का नगद में परिवर्तन करना था, यही एक मुख्य उद्देश्य था जो किसानों के द्वारा एका आंदोलन को चलाया गया था। कन्वर्जन ऑफ टैक्स इनटू कैशेस, तो ये चीज़ के लिए मेन ऑब्जेक्टिव यही था, मुख्य उद्देश्य। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लेस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये मनीला में, तो ये देखिए अवसंरचना वाला नहीं है, यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है इन मनीला, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पूछा है ना, अवसंरचना वाला नहीं है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पे ADB पूछा होता, AD और B, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तब यहाँ पे मनीला बिल्कुल सही होता, बट यहाँ पे पूछा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये मनीला में नहीं है। बाकी देखिए ILO जो इंटरनेशनल लेबर वाला होता है, जो श्रम संगठन वाला है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जिनेवा में है। देन देखिए जो यूनेस्को है, तो ये पेरिस में मुख्यालय है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो ये हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है। तो ये बाकी सही है, बट वो गलत है। विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण रिजर्वेशन सीट्स दिए गए हैं, तो बात करते हैं, अगर इट इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 243D3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सही है। और ये 334 में दिया गया है, नहीं, ये गलत है। यह आरक्षण केवल 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ओके। तो ये आपका केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस और स्टेट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे देखिए जो बैलाडील है ये छत्तीसगढ़ में है, ये तो सही है। संदूर ये कर्नाटका में है, ये भी सही है। नोआ मुंडी ये झारखंड में है, ये भी सही है। और दांतेवाड़ा मध्य प्रदेश में, ये गलत है। तो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना था, ये वही हो जाएगा। फिर से हम रिवाइज करते हैं, बैलाडीला छत्तीसगढ़, संदूर कर्नाटक, नोआ मुंडी झारखंड। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की उम्मीद भी है। फर्स्ट अमृत सरोवर
कंप्लीटेड एट नेशनल लेवल, तो ये रामपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे फर्स्ट अमृत सरोवर बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हु सेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द ओनली पायस एस्पिरेशंस ऑफ द नोबल सोल्स? तो ये आइवर जेनिंग्स हैं। इन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, तो इन्होंने कहा था। ठीक है, आइवर जेनिंग्स। अब बात कर लेते हैं लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या अधिनियम वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1918 यही गलत है। बाकी देखिए, हिंदू रीमैरिज एक्ट ये 1955 सही है। सॉरी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सही, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये 1956 ये सही है। सती प्रथा प्रिवेंशन एक्ट ये 1987 ये सही है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था, तो ये जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 1918 में नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, जो सती प्रथा का अंत किया था ना, राजा राम मोहन रॉय ने किया था, ये विलियम बेंटिंक थे, उनकी सहायता से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैच्यू सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक या फिर जिनको कहते हैं जौना खान, जिन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना की थी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे ना, इन पर जजिया टैक्स को इम्पोज कर दिया था कि आप भी अब देंगे, क्योंकि और जितने भी रूलर्स हुआ करते थे वो जजिया टैक्स को ब्राह्मण्स पर इम्पोज नहीं करते थे, बट इन्होंने कर दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक विल बी योर करेक्ट आंसर एंड he imposed jizya tax on Brahmins for the first time. India, that is Bharat, shall be union of states. Indian constitution. The word union is derived from the constitution of which country? तो देखिए, जो यूनियन शब्द है ना, इसको किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा विल बी योर करेक्ट आंसर। कनाडा से लिया गया है। कनाडा की राजधानी या कैपिटल है दैट इज़ ओटावा। एंड देखिए, जो कनाडा है ये सबसे ज़्यादा इसकी जो तट रेखा कोस्टल लाइन है बहुत लंबी है लेंथ वाइज, तो ये भी फैक्ट अबाउट कनाडा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जन समर्थ पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। जो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड है जन समर्थ पोर्टल। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड दिस एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन what was your feedback about this video, and आपको इसकी PDF you will get the PDF of this in the comment section. I have provided the link of our Telegram channel, and if you have already joined the channel you will get the PDF of this, and otherwise आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सारी PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।